हाय गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपका एचपीयू का बीएड एंट्रेंस एग्जाम था और क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। अगर हम सबसे पहले बात करें आपके एग्जाम की, तो काफ़ी इजी आपका जो भी एग्जाम आया था, काफ़ी इजी है जो आपका एग्जाम आया था। और शायद इस बार आपके कट ऑफ बढ़ने के भी चांसेस है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किया है himexam.com से। मैंने आपको सेंड करने को बोला था, लेकिन किसी ने सेंड नहीं किया अभी तक, तो मैंने जो है यहीं से डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम जीके सेक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। प्रताप शुक्ला जो अब इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट का आपका हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि सतलुज नदी पर कौन सा जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन दी सतलुज रिवर। ये है भाखड़ा नंगल डैम, कोल डैम, नाथपा जाखड़ी और चमेरा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो ये तीनों है ए बी सी, ठीक है। भाखड़ा नंगल, कोल डैम और नाथपा जाखड़ी, ये तीनों जो है वो ये सतलुज नदी पर स्थित हैं। लेकिन जो चमेरा है ये रावी नदी पर है। तो शायद यहाँ पे क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। यहाँ पे शायद नोट होगा कि प्रोजेक्ट इज नॉट लोकेटेड ऑन दी सतलुज रिवर, की सतलुज नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित नहीं है। तो शायद यहाँ पे नहीं होगा, गलती से जो मिस्टेक हो चुकी है। तो शायद इसका राइट आंसर चमेरा हो जाएगा, लेकिन जो भी इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि मन्नाकू इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ रीजन ऑफ राजा संसार चंद की। राजा संसार चंद के शासनकाल के दौरान मन्नाकू को निम्नलिखित चित्रकला शैली के महान गुरुओं से एक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। थर्ड का आपका हो जाएगा सी, कांगड़ा पेंटिंग। इसके बाद आपका कि स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊना, ठीक है। ऊना से जो वो स्वान नदी बहती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनियम द्वारा विवाह जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा आपका बट्टा सट्टा, ठीक है। ये है 5 का ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड, ये तो सबको पता है कि चंबा में है, ये है, ठीक है। बहुत ही इजी आपके क्वेश्चंस आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बिना बसे कितने गांव थे, ठीक है। तो दोस्तों, बिना बसे गांव ये मैंने बड़ी जगह इसका मैंने सर्च किया, ठीक है। मुझे नहीं मिला, मुझे इसका राइट आंसर जो वो कहीं पे 10 मिला था। और शायद 20,000 जो 690 गांव थे वो बसे हुए थे, और बिना बसे कुछ 10 गाँव, मुझे जहाँ तक मैंने सर्च किया मुझे जो भी इसका आंसर नहीं मिला, ठीक है। तो इसको हम बाद के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। द लीडर ऑफ दामी मूवमेंट इन एचपी वास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बागमल सोथा जो है वो 8 का जो वो राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे है बागमल सोथा। उसके बाद है राजा भूरी सिंह वाज द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट, ठीक है। किस रियासत के शासक थे राजा भूरी सिंह। तो इसका सबको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबा, ठीक है। 9th का हो जाएगा बी आपका। इसके बाद है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ बनाती है। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि उत्तराखंड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 10 का हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आपका 11 है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका बात करें तो इसका जो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसकी थी शीला चोटी, लेकिन जो वो रियो पोरगिल हो गई है अब, ठीक है। शीला चोटी भी है, रियो पोरगिल भी हो गई है। लेकिन कुछ जो वो कुछ बुक्स में, कुछ साइट्स में जो वो अभी भी शीला दिखा रहा है, कुछ साइड में जो वो रियो पोरगिल दिखा रहा है। तब इसका क्वेश्चन एचपी वाले पता नहीं कौन सा मानते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम उसमें छोड़ देंगे। वैसे शिया और रियो में जो वो कंफ्यूजिंग है। अगर हम गूगल में देखें तो रियो पोरगिल आता है, लेकिन उसी तरह कई वेबसाइट में जो वो अभी भी शीला आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से वैसे तो अपडेटेड जो रियो पुरगिल ही है इसका राइट आंसर। लेकिन क्या पता एचपी वाले क्या पता शीला लगा ले, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका रियो पुरगिल होगा। उसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश में भारतीय आईआईटी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। तो आईआईटी जो है वो यहाँ पे मंडी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIF की लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये है आपका कांगड़ा में, ठीक है। 13 का हो जाएगा आपका भी, कांगड़ा में ये जो वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया, ठीक है। यूनियन टेरिटरी कब बना, तो ये सबको पता है कब बना, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा आपका
ए। काफ़ी ही इजी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एचपीयू शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला के जो वो पहले कुलपति कौन थे, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है, प्रोफेसर आर के सिंह जो वो इसका राइट आंसर है, ठीक है, प्रोफेसर आर के सिंह। 15 का आपका बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ लोकेटेड, ठीक है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में जो वो यूएनओ का हेड क्वार्टर है, ठीक है। 16 का हो जाएगा आपका सी। अब 17 का है कि ऑन विच डेट द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड, ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है, तो कब दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 10 को, ठीक है। तो 17 का हो जाएगा आपका आंसर डी। उसके बाद देखिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 18 का आपका जो है वो बेंगलुरु राइट आंसर है। बेंगलुरु को जो भी सिलिकॉन वैली जो वो कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 ये है, विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर। असम का भी है, पंजाब का भी है, सिक्किम का भी है जो, और हरियाणा का नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा का जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो 19 का हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। उसके बाद है कि 20, ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, ऑब्वियसली भारत रत्न, ठीक है। 20 का हो जाएगा आपका ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930, तो ये सबको पता है कि सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन जो वो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि 22, ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये तो सबको पता है कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये है आपका 22 को हो जाएगा आपका आंसर बी। उसके बाद है कि 23, ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो वो उसके ऑथर कौन है, किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, स्टीफन हॉकिंग ने, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा आपका ए, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। उसके बाद है कि 24, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट वाज नेम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एडुसैट, ठीक है, एजुकेशन सैटेलाइट, इसकी फुल फॉर्म ये से एजुकेशन सैटेलाइट, तो वो एडुसैट, ठीक है। 24 का आपका बी। और 25 क्या कि व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, ठीक है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 3 दिसंबर को, 3rd ऑफ दिसंबर जो वो इसमें मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका 25 का है ऑप्शन राइट डी, 3 दिसंबर। उसके बाद आपका 26, ठीक है, 26 है कि अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, ठीक है। फर्स्ट फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर द अकेडमी अवार्ड ऑस्कर के लिए, तो कौन सी थी नॉमिनेट हुई थी, ये थी मदर इंडिया, ठीक है। तो 26 का हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। उसके बाद है कि 27, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, ये है आपका बिहार, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। उसके बाद है कि 28, ठीक है, विच यूनिवर्सिटी सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग 24, ठीक है। तो 28 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, IIS बेंगलुरु ने जो वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो वो शीर्ष स्थान जो वो हासिल किया है, ठीक है। 28 का आपका सी है। फिर 29, ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट इन इंडिया, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, ये है गुजरात, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा आपका ए, गुजरात। फिर आपके बाद उसका है आपके बाद है 30, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के अनुसार कौन सी है, तो कौन सी है आपकी, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सी आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ठीक है। तो ये जीके सेक्शन हो गया, काफ़ी इजी आपका जीके सेक्शन आया था। तो मैक्सिमम जो वो 25+ आंसर तो जो वो, और एचपी जीके तो इजी था ही था, नेशनल जीके जो था, नेशनल इंटरनेशनल जीके, वो भी काफ़ी इजी आया था, ठीक। तो 25+ मार्क्स जो वो एवरेज जो वो मतलब यहाँ से आने ही चाहिए सबके, ठीक है। तो ये थी जीके के आंसर की, बाकी सेक्शन की जो वो आंसर की मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।